जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हम 5 मिनट में पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत है या नहीं, और अपने परिजनों को भूत प्रेत बाधा से कैसे बचाया जा सकता है। मित्रों, यह सबसे लोकप्रिय उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, निश्चित रूप से ही वह अपने परिवार को भूत प्रेत बाधा से बचा लेता है। और दोस्तों, यह बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि रात में 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ भी कई घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियाँ महसूस की जा रही हैं, तो आप इसके बारे में 1 गिलास पानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। तो आइए जानते हैं मित्रों। इससे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आपके घर में भूतों का साया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। जो भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही हैं। और यह जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में भूतों का साया है या नहीं है। नंबर 1, घड़ी का बार बार रुकना। अपने घर में घड़ी में नई बैटरी डाली हो लेकिन फिर भी वह एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। इसके अलावा आपको अपने जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाती हो जो इस दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। नंबर 2, रात में आवाज़ सुनाई देना। अगर रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, कोई सामान गिराने की या पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। नंबर 3, तितलियों का झुंड दिखाई देना। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रही हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड दिखाई दे तो समझ जाएं कि वह मनुष्य दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। चौथी बात, काली परछाई का दिखाई देना। यदि आपको परछाई दिखाई दे और आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नज़र आए तो आप ध्यान कर लें कि आपके अलावा भी घर में कोई और है, वह आपसे बात करना चाहता है। चौथी बात, जब आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में रोने की आवाज़ निकाले, तो समझ जाएं कि वह घर में किसी अनजान या काले साए की मौजूदगी महसूस कर रहा है। 7वीं बात, रोने की आवाज़ आना। मित्रों, आपको देर रात, काली रात में किसी के रोने या लेने की आवाज़ सुनाई देती है तो ये समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफ़ी परेशान है। और 8वीं बात, अलग अलग आवाज़ों का महसूस करना। अगर आपको अपनी आवाज़ अपने ही कानों में सुनाई दे तो समझ जाएं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बात, जब भी आप इन आवाज़ों को सुनेंगे तो 1 कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करेंगे। आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। और 9वीं बात, लगातार कोई आपको देख रहा है। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से खड़ा होकर देख रहा है, किंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। ऐसा होने पर समझ जाएं कि आपके लिए सही संकेत नहीं है। 10वीं बात, बल्ब का जलना और बंद होना।
आपको बता दें कि आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं की इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने लगता है और आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। तो मित्रों, यह तो आपने जाना कि आपके घर में भूत है तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं एक गिलास पानी से पता कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं है। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और सफ़ेद सिरका डालकर अच्छे से मिला देना है। उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का अधिक एहसास होता है और उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, वह अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। और ऐसा करने को लेकर कहा जाता है कि इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोज़ाना घर में गूगल, पीला सरसों और लौना जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे सभी को बहुत लाभ होगा। मित्रों, राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जिन लोगों पर ऊपरी हवा रहती है, ऐसे भक्त यहाँ आते हैं और मान्यता है कि यहाँ आकर दुष्ट आत्मा भूत पिशाच से छुटकारा मिल जाता है। इसे लोग दिव्य शक्ति से प्रेरित शक्तिशाली मंदिर मानते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन लोगों से भूत का साया हटाने के लिए उन पर खौलता पानी डाला जाता है। इसके अलावा लोगों को मंदिर की दीवारों से बांधकर भी भूत हटाए जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद घर ले जाने से भूत प्रेत का साया साथ जाने का डर बना रहता है। इसलिए यहाँ भोग लगा हुआ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बेताला मंदिर में माँ चामुंडा की मूर्ति विराजमान है और लोगों के भीतर छिपी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए यहाँ तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी इस मंदिर में जाएं तो देखेंगे यहाँ तांत्रिक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिन्हें देखकर आप भी डर सकते हैं। सच में यहाँ भक्त भूतों का साया लेकर आते हैं और बाधा दूर करके ही घर लौटते हैं। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।